ज़रा क्विकली एक सियासी मंजरनामे से अपडेट दे दें आपको। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी में सिर्फ 8 दिन रह गए। नवाज शरीफ ने सऊदी अरब में उम्रा अदा किया। वो सऊदी अरब में मजीद कुछ दिन ठहरने के बाद दुबई रवाना होंगे, जहाँ से फिर मियाँ साहब पाकिस्तान आएंगे। दूसरी तरफ मुल्क में मौजूद नून लीग अपने कायद के शाया निशान तरीके से इस्तकबाल करने की तैयारियाँ कर रही है। नून का जुनून इस वक्त अलग ही सतह पे है। मीनार पाकिस्तान को भी भरने के दावे किए जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। और मियाँ साहब को कानूनी चैलेंजेस भी हैं, जिसमें कहीं मुख्तसर वक्त के लिए इस्लामाबाद लैंडिंग की भी बात की जा रही है, लेकिन ये क्या है मामला अभी इसकी तफसील आना बाकी है। सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी साहिबा ने बिल्कुल आसमा से ही बात कर लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं। आसमा, आपको क्या पता है, आप हमारे साथ भी शेयर करें। नवाज शरीफ की वापसी करीब आ गई है, मुस्लिम लीग नून के जोश व खरोश की इंतहा नहीं, जलसे पे जलसा हो रहा है, मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। आपको लग रहा है कि इस बार सब एक पेज पर हैं, 2018 वाली कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगी? जी देखिए, मियां नवाज शरीफ की जो वापसी है वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बज़ाहिर तो अपनी मीटिंग्स और कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों के अंदर जो है वो मशगूल हैं। टारगेट भी उन्होंने बड़ा रखा हुआ है, पहले तो मिलियंस का था, अब वो अगर समझ रहे हैं कि 2-4 लाख लोग आ जाते हैं तो एक बड़ा शो जो है वो हो जाएगा और उसी की तैयारी है। लेकिन हमने फिर ये भी सुना कि लाहौर के अंदर जो उनकी रैलीज़ थी वो उन्होंने मनसूख की। तवज्जो हमने पूछा भी तो कहा गया कि तवज्जो जो है वो कॉर्नर मीटिंग्स के ऊपर है और हर हलके के जो आवाम हैं वो उनके जो MNAs हैं या टिकट होल्डर्स हैं, जो वहाँ के मकामी रहनुमा हैं, वो उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तो 2018 में तो आपको याद होगा कि बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल थी कि नवाज शरीफ साहब को ये इम्प्रेशन दिया गया था कि जब वो पाकिस्तान उतरेंगे तो एक जमे गफ़ीर होगा जो कि उनका मुंतज़िर होगा एयरपोर्ट के ऊपर। लेकिन आपने देखा कि उस वक्त उनका जो जमे गफ़ीर था वो चेरिंग क्रॉस से आगे नहीं बढ़ सका था, वो एयरपोर्ट तक नहीं आया था। तो ये एक ज़ाहिर है कि एक कन्फ्यूजन नहीं, एक बाकायदा उस वक्त नज़र आया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर एक डिवाइड थी, एक तकसीम थी और शायद एक कॉम्प्रोमाइज़ था। लेकिन अब क्या ये सारे लोग जो हैं वहाँ पे आ पाएंगे? क्या नवाज शरीफ साहब के लिए बाकायदा जो उनका एक है कि एक बड़ा जो एक लेवल के ऊपर जो लोग हैं उनके साथ बड़े तरीके से जो है एक बड़ा हुजूम जो है वो आ पाएगा, इकट्ठा हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर नून लीग इसमें नाकाम हुई और 2018 जैसी सूरत हाल नज़र आई तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं होगा। उस वक्त बेशक नवाज शरीफ साहब को लोगों ने रिसीव नहीं किया, उनकी अपनी पार्टी ने कोई एक कामयाब स्ट्रेटजी नहीं बनाई या वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए, लेकिन उसका नवाज शरीफ साहब बहुत पॉपुलर लीडर थे उस वक्त और PMLN काफ़ी ज़्यादा मकबूल जमात थी। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो उससे क़तई तौर पर मुख्तलिफ नज़र आती है। तो ये जो आना लोगों का और एक बड़ा जलसा करना, एक पावर शो करना, ये PMLN की सियासत के लिए बहुत अहम है। और डू और डाई वाली सिचुएशन इस वक्त नून लीग के लिए 21 अक्टूबर को। अच्छा आसमा साहब, ये भी इत्तलात सामने आई है कि मौलाना साहब नहीं चाहते कि जनवरी में इलेक्शन हो और ये भी चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून उनका साथ दे। खैर इलेक्शन जब भी होंगे, अहम ये होगा कि तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या होती है और इलेक्शन में बड़ी क़ुव्वत के तौर पर जाना चाहती है। तो क्या पार्टी मौजूदा स्टांस के साथ ही PTI उतरेगी या अगर वो अपना मौक़िफ़ बदलते हैं तो उनकी मकबूलियत कायम रहेगी? क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है आपको? देखिए, एक तो जो इलेक्शन है उसमें देखना ये है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है। ज़ाहिर है कि नज़र आता है वो नाअहल हो चुके हैं इन इलेक्शंस में के लिए। तो क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? क्या बल्ले का निशान होगा नहीं होगा? ये ऑलरेडी मामला इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद है कि बल्ले के निशान के हवाले से भी और दीगर मामलात के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन इन मामलात पे फ़ैसला भी महफूज कर चुका है। तो ये एक देखना होगा कि बल्ले का मुस्तकबिल क्या है। बल्ले के होते हुए सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में जाएगी या नहीं जाएगी। चैलेंज ये है कि उनको इजाज़त भी मिली तो क्या उनके कैंडिडेट भी सामने आएंगे कि नहीं आएंगे। यानी जमात मौजूद रहे और उसके उम्मीदवार सामने ना हो तो ये ख़ुद एक सबसे बड़ा मसला हो सकता है तहरीक इंसाफ के लिए। अभी आपने देखा है कि उनके लोग जो थे वो एक एक करके तस्वीर के दानों की तरह बिखर रहे हैं, वो अपनी लॉयल्टीज़ तब्दील कर रहे हैं, वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे जो कि पार्टी की तरफ से पार्टी की के ऊपर है इस वक्त और उनके ऊपर प्रेशर है, बिल्कुल दबाव मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई उम्मीदवार ही नहीं होगा
तो बल्ले का निशान बेशक बैलेट पेपर के ऊपर रहे, तो फिर लोग जो है वो क्या चॉइस करेंगे। तो ये एक मामला है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन अनाउंस अगर हो जाते हैं, तारीख मिल जाती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं अभी बहुत वो किसको ये जिम्मेदारी अनफोल्ड होंगे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा। बहुत शुक्रिया आपका आसमा साहिबा।